हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS का जो ICT का पार्ट रहेगा हमारा, उसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे आकार और स्टोरेज क्षमता के अनुसार जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है वो किस बेस पर करेंगे, आकार और स्टोरेज क्षमता के अनुसार। आकार और स्टोरेज क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। देखिए, जो फर्स्ट रहेगा वो है सुपर कंप्यूटर, सेकेंड इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये नाम आपको याद रखना है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। फर्स्ट देखेंगे हम सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमने पढ़ा जो होते हैं, सुपर कंप्यूटर किस में आते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स में आते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल जो दोनों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मिक्सचर करके हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया जाता है, और जो सुपर कंप्यूटर है वो हाइब्रिड कंप्यूटर में ही आते हैं। यह कंप्यूटर आकार में बड़े व हाई स्पीड प्रोसेसिंग वाले होते हैं। सामान्य तौर पर इनका उपयोग वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है। यह मल्टी यूजर व मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं। इन कंप्यूटर्स पर हजारों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स बड़े बड़े कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। ये आकार में सबसे बड़े, गति में सबसे तेज व क्षमता में अधिक क्षमता वाले सिस्टम है। एक बार एग्जाम्पल्स हैं जो हम सारे पढ़ लेते हैं। CDC 600, क्रे 1, क्रे 2, क्रे 3। और जो मुख्य सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं विरगु, विक्रम 100, एका, परम 8000, परम 10000, परम ईशान, सागा, HPC, अनुपम, परम युवा, पदम, कैरी, XC, 3O, पृथ्वी, आदित्य, परम, शिवाय, प्रत्यूष, मिहिर, शास्त्र, टी आदि। ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं। आगे देखें, ये कंप्यूटर मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं: मौसम की जानकारी, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, ऊर्जा प्रबंधन, वास्तविक समय एनिमेशन, पेट्रोलियम अन्वेषण और उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, रक्षा, परमाणु हथियार। परमाणु हथियार है जो उनके लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड देखो कि इसमें जो ये है फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का मीनिंग है जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये हमारे फ्लॉप्स में जो इसकी सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। आगे देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैसे होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक व व्यापारिक संगठन करते हैं। ये भारी मात्रा में डाटा, निर्देश, इंस्ट्रक्शन व सूचना संभाल सकते हैं। ये भी मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर हैं। यह सुपर कंप्यूटर की तुलना में धीमे, जबकि मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से तेज होते हैं। सुपर कंप्यूटर से तो कम स्लो होते हैं, लेकिन जो मिनी व माइक्रो है उससे प्रोसेसिंग इनकी फास्ट होती है। एग्जाम्पल्स को देख लीजिए। IBM 700, 7000 सीरीज, सिस्टम 360, सिस्टम 370, IBM 308X, IBM 3090, सिस्टम 390, Z सीरीज 900, 800, 990, 890, सिस्टम Z9, Z10, Z एंटरप्राइज आदि। ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट व व्यापारिक संगठन करते हैं। ये हमारा जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनकी जो फिगर है वो दी गई है इसमें, ध्यान से देखें। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं ये। आगे देखें,
रेल और विभाग सेवाओं को बुक कराने के लिए होते हैं यूज, बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए, बड़े उद्योगों कंपनियों के व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए। जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। यहाँ सुपर कंप्यूटर की नहीं आएगा, यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की स्पीड को आएगा ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। आगे देखें मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं? यह मेन फ्रेम की तुलना में छोटे व धीमे जबकि माइक्रो से बड़े व तेज गति के होते हैं। इन पर से 4 से लगभग 3000 यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग बड़े उद्योग, अनुसंधान संगठन, कॉलेज इत्यादि में करते हैं। जो मिनी कंप्यूटर है उनके नाम देख लीजिए। वैक्स, डेक माइक्रो, HP 2100, CDC 160A, PDP 1, HP 300, हनीवेल बुल CDC 1700, K202, DPS 6x600। ये है हमारे मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर है जो इसकी स्पीड किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है। आगे देखें माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ध्यान से देखें। यही हमारे जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं और जो डेली लाइफ में होते हैं पर्सनल कंप्यूटर वो माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिनमें एक सीपीयू काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर, जिसे माइक्रो चिप भी कहते हैं। इस कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जो माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। यह सिंगल यूजर व मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं। यह कंप्यूटर पोर्टेबल व नॉन पोर्टेबल दोनों प्रकार के होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और ये नॉन पोर्टेबल भी हो सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता इनका छोटा आकार, कम लागत है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग नेटवर्क बनाने में किया जा सकता है। इनका उपयोग सामान्य स्कूल, कॉलेज, घरों, कार्यालयों इत्यादि में होता है। जो एग्जाम्पल्स हैं IBM PC, iMac, iPod, iPad, टैबलेट, नोटबुक, लैपटॉप, PDA मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फुल फॉर्म याद कर लेना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। वर्क स्टेशन इत्यादि। उदाहरण IBM PC है एप्पल मैक। माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड होती है जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापी जाती है। आगे देखें PDA। जो PDA है उसको भी हम करेंगे। PDA कौन से होते हैं, ये कौन से टाइप के कंप्यूटर? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या टैबलेट्स भी छोटे आकार के माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। जो टैबलेट्स होते हैं उसको भी माइक्रो कंप्यूटर ही बोला जाता है। वर्क स्टेशंस, ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं पर इनकी क्षमता सामान्य माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ये थे हमारे 4 प्रकार के कंप्यूटर्स जो साइज के और स्टोरेज के बेस पे थे कंप्यूटर। ये हमने डिटेल में पढ़े। 4 प्रकार के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इनको हमने डिटेल में पढ़ा, समझा। एक और जो बात है इसमें इम्पोर्टेंट है जो वो पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर की गति को नैनो सेकंड में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसको मापा जाता है नैनो सेकंड में। नैनो सेकंड में एक शक्तिशाली कंप्यूटर 3 से 4 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में कर देता है। 3 से 4 मिलियन ऑपरेशंस होते हैं जो 1 सेकंड में कर देता है एक कंप्यूटर। ये देख लो, 1 नैनो सेकंड इक्वल टू 10 की पावर -9 सेकंड। ये याद कर लेना इसको। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10 की पावर -9 सेकंड के।
ये हमारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे कंप्यूटर के अंदर, इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, क्लासिफिकेशन था जो हमारा कंप्यूटर का, वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आप पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम को ज़रूर से ज़रूर क्वालिफाई करें। If you like my videos, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.